नमस्कार। ओलंपियाड सीरीज में क्लास 5 के एनएसओ का चैप्टर 1 एनिमल हमने कर लिया है। आज हम लोग उसका चैप्टर 2 ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। चलिए शुरू करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। कैसे स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है? इनकरेक्ट। स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, ये सही है। ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फाइबर रिच फूड कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन, ये भी सही है। मसाले हमें प्लांट से मिलते हैं, सही। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है अगर फाइबर रिच फूड ना खाया जाए, सही। इनेमल कोटिंग ऑन आवर टीथ इज सॉफ्टर देन बोन, ये गलत है। इनेमल क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ये भी सही है। तो हमसे क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा? सी। इन केस ऑफ फ्रैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन। फ्रैक्चर केस में जब हड्डी टूटी हो तो उस समय क्या करना चाहिए? कवर द पेशेंट विथ एनी क्लोथ, प्रेफरली विथ वुलन क्लोथ। क्या हमें क्लोथ से ढक देना चाहिए? वुलन हो तो बहुत अच्छा, लेकिन पेशेंट को ढकने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हड्डी टूटी है, बुखार नहीं हुआ है, ये गलत है। ठीक है। Do not move the fractured part and tie a splint around it, ये सही है। जो पार्ट टूट गया है, फ्रैक्चर हुआ है, उसमें मूवमेंट नहीं करना है और उस मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए स्प्लिंट लगाना है। मेक द पेशेंट लाई डाउन इन अ सनी प्लेस, उसे सनी प्लेस में लेटाने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। गिव हॉट टी और कॉफी टू द पेशेंट। अब फ्रैक्चर हुआ है, उसको हॉट टी कॉफी देने से कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं है, ये भी गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ओनली, while dash nerve carry message from the brain or spinal cord to the organ only। तो हमें बताना है कि कौन सा नर्व, ये नर्व्स पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि नर्व्स होते कितने तरह के हैं। नर्व्स एक होता है सेंसरी नर्व, एक होता है मोटर नर्व और एक होता है मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व क्या होता है? सेंसरी नर्व होता है जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज ले जाके पहुंचाता है ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक, ये हो गया सेंसरी ऑर्गन। मोटर नर्व क्या हो गया कि ब्रेन का सिग्नल पहुंचता है मोटर ऑर्गन पे। जैसे हमें अगर हाथ मूव करना है तो हमारा ब्रेन सिग्नल देगा हाथ को कि मूव हो जाओ, तो हाथ मूव होगा। तो ये क्या है? मोटर नर्व ये काम करता है। सेंसरी नर्व में क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन जो है मैसेज भेजता है ब्रेन को, ठीक है। और मिक्स में क्या होता है? दोनों मैसेज जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है डैश नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन टू द ब्रेन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो सेंस ऑर्गन जो है मैसेज भेज रहा है ब्रेन को, तो क्या होगा? ये होगा सेंसरी नर्व होगा। और नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द ऑर्गन, ब्रेन से मैसेज जा रहा है ऑर्गन में, तो ये क्या होगा? मोटर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। Identify the part labeled as PQRS in the given figure. Select the correct option. ये हमारे ब्रेन का फोटो बनाया गया है। ये ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं आपको ड्रॉ कर देती। इसमें
ये क्या है? पी। पी क्या है? स्कल। ये क्या है? ये है स्कल, जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, हमारे ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अंदर ये एक पार्ट है क्यू। क्यू को क्या कहें? सेरेब्रम। सेरेब्रम का काम क्या होता है? सेरेब्रम का काम होता है सोचने का, याद रखने का। ये जो भी काम होता है या कुछ सीखने का काम किसका है? सेरेब्रम का। इसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसको जिसको लेबल किया गया है आर से, ये होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या होता है? बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करना और बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करना। ये किसका काम है? सेरेबेलम का। मेडुला, यहाँ से एक ऐसा लंबा सा लाइन है, आपके बुक में अच्छे से दिख रहा होगा, ये स्कैन करने पे अच्छे से नहीं दिख रहा है। तो ये जो लंबा सा है इसको कहते हैं मेडुला। मेडुला का क्या काम है? जो मेडुला का काम है, जो इनवॉलेंटरी एक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। इनवॉलेंटरी एक्शन क्या होता है? जो अपने आप होता है हमारे बॉडी में, जो एक्शन खुद ही होता है जिसको हम नहीं करते हैं, उसको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे कि हार्ट का बीट करना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, इसमें हम कोई अलग से एफर्ट नहीं लगाते, वो खुद ही धड़कता रहता है। पी स्कल, पी स्कल, क्यू सेरेब्रम, सेरेब्रम, आर सेरेबेलम, क्यू ये एस मेडुला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। आप इसको घर पे कॉपी में डायग्राम बना के और इसको लेबल करके याद कर ले इसके काम के साथ, क्या इसका काम है। इस पे आप नोट्स बना सकते हैं, या एक दो बार अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। X is a mineral that majorly help in the formation of teeth and bone. टीथ और बोन के फॉर्मेशन में क्या जरूरी होता है? कौन सा मिनरल? तो हमें पता है कि कैल्शियम जरूरी होता है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई एक्स ऑन अनस्क्रैम्बलिंग। ये जो उल्टा पुल्टा करके लिखा हुआ है वर्ड, इसमें से हमें कैल्शियम को ढूंढना है। तो वो तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमें सीधा पता चल रहा है कि ये कैल्शियम होगा। ठीक है, लेकिन हमें जितने भी यहाँ पे दिए हुए मिनरल्स सबका काम पता होना चाहिए। आयरन, आयरन किसके लिए जरूरी है? आयरन हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है। कैल्शियम टीथ और बोन के लिए। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? ग्वाइटर हो जाता है। सोडियम की कमी से नर्व्स में प्रॉब्लम होता है। Kavya was asked to write about some action which are involuntary in nature. She has written some voluntary action too. Identify the voluntary action written by Kavya from the list given below. तो इसमें क्या, पहले हम जान लेते हैं इनवॉलेंट्री जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, और वॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब जो काम हम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से हम करते हैं, ये हुआ वॉलेंट्री एक्शन, जिसमें हमें कुछ अपने ब्रेन को एक्शन सिग्नल देना पड़ता है कि हाँ मुझे हैंड उठाना है, हैंड नीचे करना है, या डांस करना, या हम जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। तो ये हो गया वॉलेंट्री एक्शन। लेकिन इनवॉलेंट्री एक्शन जो कि अपने आप होता है, जैसे हार्ट बीट करना, डाइजेशन का काम, ये क्या है? इनवॉलेंट्री। इसमें हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना है, ये हमारा बॉडी खुद ही करता रहता है। तो इसमें क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई द वॉलेंट्री एक्शन रिटन बाय काव्या। क्या आइडेंटिफाई करना है? वॉलेंट्री। ठीक है, चूइंग फूड, ये क्या हो गया? वॉलेंट्री। डाइजेशन ऑफ फूड, ये हो गया इनवॉलेंट्री। सिंगिंग अ सॉन्ग, वॉलेंट्री। सिटिंग
अपराइट ऑन अ टेबल, ये क्या हो गया, वॉलेंट्री। बीटिंग ऑफ हार्ट, ये क्या हो गया, इनवॉलेंट्री। डांसिंग, ये हो गया वॉलेंट्री। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है अभी, ये बीच में आ गया। अब अगला ऑप्शन क्या है, रिलीज ऑफ एसिड इन स्टमक। स्टमक में जो एसिड रिलीज होता है डाइजेशन के दौरान, तो ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। In case of an LPG gas leak in the house, you should। LPG गैस जब लीक होगा घर में तो आपको क्या करना चाहिए। LPG गैस क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घरों में कुकिंग में काम आता है। तो अगर वो लीक होगा तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ओपन ऑल डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हाउस, ये भी सही है, हमें सारी खिड़कियों दरवाजा को खोल देना चाहिए ताकि गैस बाहर जा सके। नॉट स्विच ऑन और ऑफ एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये भी सही है कि कोई भी स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या होता है, ऑन ऑफ करने में स्पार्क होता है तो हो सकता है उससे आग लग जाए, इसलिए हमें उसको ऑन नहीं करना है। नॉट लाइट अ मैच बॉक्स, माचिस नहीं जलाना चाहिए, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा, हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए, डी। सुप्रिया, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, इज लुकिंग वेरी वीक एंड पेल। She also get tired very easily. What do you think her diet is deficient in? एक लड़की है सुप्रिया, क्लास 5 की, वो बहुत कमजोर दिखती है, थकी थकी रहती है, तो उसको उसके डाइट में किस चीज की कमी होगी। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर में क्या होता है, गला फूल जाता है, गला फूला हुआ दिखता है, तो ये नहीं होगा। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखों में दिखना कम होता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, आईज खराब होता है, तो विटामिन ए भी नहीं होगा। विटामिन सी, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, दांत खराब होते हैं, स्कर्वी हो जाता है तो मसूड़ा जो है फूल जाता है, स्कर्वी में दांत नहीं खराब होता है, मसूड़ा फूल जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है जिसमें गम्स स्वेल हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम बनता है और जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है बॉडी में। हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो वो कम ऑक्सीजन ले जाएगा, जिसके कारण आपको हमेशा थका थका महसूस होगा, वीक महसूस होगा। ठीक है, स्वाति लिव्स इन अ हॉस्टल एंड हैज 6 रूममेट्स। स्वाति हॉस्टल में रहती है, उसके रूम में 6 रूममेट्स हैं। आउट ऑफ देम 4 फेल इल, उनमें से 6 में से 4 बीमार हो गए। विच ऑफ देम कैन पास ऑन द इन्फेक्शन टू स्वाति, इनमें से कौन सा इन्फेक्शन जो है स्वाति को फैलाया, किस तरह का इन्फेक्शन स्वाति को हुआ होगा। तो रोशनी, हु हैज अनीमिया, अनीमिया जो है ये होता है किससे, आयरन की कमी से होता है अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है, ये डाइट में न्यूट्रिशन की कमी से होता है, तो ये नहीं होगा। साक्षी, हु हैज स्कर्वी, ये भी डाइट में विटामिन सी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए स्वाति को ये भी नहीं होगा। नेहा, हु डेवलप अ डस्ट एलर्जी,
डस्ट एलर्जी भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, इसलिए ये भी उसको नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से नहीं फैलता है। रितिका हु हैज कोल्ड, रितिका को सर्दी हुई है जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है, उससे फैला होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। दो तरह के डिजीज हमने देखे, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल क्या डिजीज क्या हुआ? जो एक दूसरे से फैलता है। नॉन कम्युनिकेबल क्या हुआ? जो कि एक दूसरे से नहीं फैलता है, संपर्क से नहीं फैलता है। What type of joint does X show in the given figure? पहले ये जो जॉइंट्स हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं, फिर इसको आंसर करेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये क्या होता है? एक बॉल होता है, एक सॉकेट होता है, उसमें फंसा हुआ रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? हिप और शोल्डर पे कौन सा जॉइंट होता है? बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? हिप और शोल्डर। ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? ये जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन इतना फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि ये इसके बीच में जितने भी वर्टिब्रे हैं, वर्टिब्रे के बीच में कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट है, जिससे हम थोड़ा थोड़ा मुड़ पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बॉडी में ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं होता वर्टिब्रे में तो हम इतनी आसानी से झुक नहीं पाते। पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? ये स्कल और शुरुआत के जो आपका दो वर्टिब्रे है उसके बीच में, ये आपका स्कल है, यहाँ पे जो दो वर्टिब्रे हैं उसके बीच में ये जो है, ये कैसा जॉइंट है? ये है पाइवोट जॉइंट। ठीक है, ये कहाँ होता है? स्कल और फर्स्ट टू वर्टिब्रे के बीच। हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कैसा होता है? जो डोर की तरह ओपन क्लोज होता है, ये होता है हिंज जॉइंट। ये कहाँ पे होता है? नी और एल्बो। हिंज जॉइंट कहाँ होता है? नी और एल्बो। तो हमने अभी पढ़ा है कि नी में कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। तो ये क्या है? एक्स हिंज जॉइंट है। हमारा आंसर क्या होगा? डी। ठीक है। Which part of human eye is are incorrectly labeled? तो इसमें कौन कौन सा पार्ट इनकरेक्टली लेबल्ड है? ठीक है, ये जो सबसे पीछे वाला भाग देख रहे हैं ये है रेटिना, ना कि प्यूपिल। ये क्या है? रेटिना, ना कि प्यूपिल। ये ऑप्टिक नर्व, ये सही है। लेंस, ये लेंस नहीं है, ये क्या है? कॉर्निया। ये लेंस नहीं है, ये क्या है? ये क्या है? कॉर्निया है। ये रेटिना नहीं है, ये है प्यूपिल। ये क्या है? प्यूपिल। और यहाँ पे ये क्या है? लेंस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है? ये जो कॉर्निया दिखा रहा है ये क्या है? ये है लेंस। ये है लेंस। और ये वाला पार्ट है प्यूपिल, ये है कॉर्निया। और यहाँ पर क्या है? आइरिस। अब सबका क्या क्या काम है ये भी हमको याद करना है। कॉर्निया, ये ऊपर वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ऊपर में, ये ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ आई, ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ आई, ये क्या है? कॉर्निया। ठीक है। प्यूपिल, ये आपने देखा, ये है प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? ये कंट्रोल करता है कि कितना लाइट आंखों में जाएगा। जब लाइट डिम होता है, कम रोशनी होती है, तो प्यूपिल फैल जाता है, और जब ज्यादा रोशनी होता है तो प्यूपिल सिकुड़ जाता है। आइरिस, आइरिस क्या है? कलर पार्ट ऑफ द आई
अराउंड द प्यूपिल, प्यूपिल के चारों ओर जो कलर पार्ट दिखता है इसको कहते हैं आइरिस। ठीक है, ये प्यूपिल के चारों ओर जो दिख रहा है इसको कहते हैं आइरिस। और ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल के पीछे क्या है, लेंस। प्यूपिल के जस्ट पीछे ये क्या है, लेंस है। लेंस का काम क्या है, ये जो लाइट आ रहा है लाइट को बेंड करके पहुंचाना रेटिना तक, ये किसका काम है, प्यूपिल का। रेटिना, ये जो लेंस है, लेंस से जो लाइट रेज जो लेंस से रेज जो बेंड होकर रेटिना पे जाएगी, तो रेटिना क्या करता है, इस लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और यही इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है, ब्रेन को मिलता है और ब्रेन फिर चीज़ों को देख पाता है। ठीक है, आप सारा जो भी इसका लेवल करके इसको कॉपी पे बनाएं और इसका जो भी काम है उसको याद करें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा सी। चलिए हम लोग आगे करते हैं। ये क्या है, इन आवर डाइट वी शुड हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन sufficient amount. Select the option that gives the correct order of amount of different nutrients required by our body. तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद उससे कम अमाउंट में प्रोटीन, उससे कम अमाउंट में फैट और मिनरल, बहुत ही कम अमाउंट में मिनरल चाहिए होता है। तो किस अमाउंट में हमें खाना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर फैट और मिनरल्स। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट, आइडेंटिफाई PQRS। PQRS को आइडेंटिफाई करना है। तो P क्या है देखते हैं, इसमें पार्ट ऑफ ईयर नहीं, पार्ट ऑफ ईयर नहीं है, ये क्या है, लाइट एंटर द लेंस ऑफ द आई थ्रू इट। तो लाइट किस तरह से एंटर करता है, हमने अभी देखा था लाइट किधर से एंटर कर रहा था, प्यूपिल से। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा आंखों में ये कौन डिसाइड कर रहा है, प्यूपिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, प्यूपिल। उसके बाद क्या बोल रहा है, Q। Q क्या है, पार्ट ऑफ आई, ईयर, पार्ट ऑफ ईयर है ये। ठीक है, हैज अ चेन ऑफ 3 बोन्स, चेन ऑफ 3 बोन्स है, यस। तो ये क्या होगा, मिडिल ईयर। ठीक है, ये मिडिल ईयर में आता है। उसके बाद है आर। आर कहाँ है, बोल रहा है कि 3 बोन, मेन साइट ऑफ हियरिंग, यहाँ पे मेनली सुनाई देता है। तो आर ये क्या है, इनर ईयर। और उसके बाद एस क्या है, मेन पार्ट नहीं है, सुनाई तो देता है उसके कारण लेकिन मेन पार्ट नहीं है। तो ये क्या है, आउटर ईयर। आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब पहले देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, हम लोग पहले सीख लेते हैं बाइसेप्स क्या होता है, ट्राइसेप्स क्या होता है। तो जब फोल्ड करते हैं, हम अपने हैंड को बेंड करते हैं, तो यहाँ पे जो उठता है इसको कहते हैं, इस मसल को कहते हैं बाइसेप। और जब हम हैंड को नीचे करते हैं, नीचे करते हैं हैंड को, तो इस तरफ से नीचे करके स्ट्रेट करेंगे तो इस तरफ एक प्रेशर बनता है, उस पार्ट को, मसल को क्या कहते हैं, ट्राइसेप कहते हैं। ठीक है, तो दोनों एक साथ
ऐसा नहीं होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइसेप रिलैक्स होगा, क्योंकि जब हम मोड़ते हैं, हैंड मोड़े, जैसे इस फोटो के हिसाब से हैंड मोड़ा हुआ है अभी, तो ट्राइसेप क्या है, रिलैक्स है, और बाइसेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इसी हैंड को हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा कर दें, तो यहाँ पर बाइसेप रिलैक्स हो जाएगा और ट्राइसेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइसेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। When muscle P and Q relax, arm moves down। दोनों एक साथ रिलैक्स ही नहीं होता है, एक एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक रिलैक्स होगा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। हमें क्या ढूंढना है, यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। When muscle P and Q contract, दोनों एक साथ ना कॉन्ट्रैक्ट होता है ना रिलैक्स होता है, तो ये भी गलत हो गया। When muscle P contract, P मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मसल Q रिलैक्स, आर्म मूव अप। क्या बोल रहा है, When मसल P कौन है, मसल P इधर है, ठीक है, मसल P इधर है और मसल Q इधर है। Q क्या है, बाइसेप है, और P क्या है, ट्राइसेप है। ठीक है। When मसल P कॉन्ट्रैक्ट, मसल P जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और Q रिलैक्स हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, हैंड सीधा होगा, अप नहीं होगा, डाउन होगा, तो ये भी गलत है, यहाँ पे डाउन होगा, क्योंकि जब ट्राइसेप बनाते हैं, दिखाते हैं, जिम वाले लोग जब ट्राइसेप दिखाते हैं तो हैंड को नीचे करके दिखाते हैं, और जब बाइसेप दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, फोल्ड करके। ठीक है। When muscle P relax and muscle Q contract, the arm move up। अब P ट्राइसेप रिलैक्स है और Q मुड़ा हुआ है, बाइसेप मुड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि आर्म मूव अप। ये सही है, आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, Which of the following statement are correct regarding the heart? हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। The heart is made up of a special muscle called cardiac muscle। सही है ये, इसको कार्डियक मसल ही कहते हैं। The heart is protected by the rib cage and is found between the lungs। ये भी सही है। The heart pumps blood throughout the body। ये भी सही है। हमें क्या ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो तीनों ही सही है, ए होगा इसका आंसर। Refer to the given figure and select the correct option regarding X। ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको क्या कह रहा है, X। इस जॉइंट को क्या कहते हैं, इमूवेबल जॉइंट। ये जॉइंट कहीं मुड़ता नहीं है, जैसे हमने अभी इतने सारे जॉइंट पढ़े थे, हिंज जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ये सारे क्या थे, मूवेबल थे। लेकिन ये जो जॉइंट है जो कि स्कल में होता है, ये क्या है, इमूवेबल है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट शोज नो मूवमेंट एट ऑल। ये सही है। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एल्बो। ये गलत है। इमूवेबल जॉइंट हमारे एल्बो में नहीं होता। हमारे एल्बो में कैसा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट, अभी हमने पढ़ा था। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज ऑल्सो फाउंड इन बिटवीन वर्टिब्रे। वर्टिब्रे के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, कार्टिलेगिनस जॉइंट, कार्टिलेगिनस जॉइंट, तो उसमें भी मोमेंट होता है। वो जो हम झुकते हैं उसी के कारण झुक पाते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, ए।
Read the statements given by 4 students regarding I and select the correct option. I के बारे में कुछ स्टेटमेंट बच्चों ने दिया है, उसमें सही गलत को बताना है। तो गर्विता क्या कहती है? स्केलेरा इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई दैट हैज लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर। तो स्केलेरा जो है इनर मोस्ट नहीं है, ये है आउटर मोस्ट। ठीक है, स्केलेरा क्या होता है? स्केलेरा होता है जैसे ये आईज है, आईज में इस पार्ट के अलावा ये जो वाइट पार्ट है इसको क्या कहते हैं? स्केलेरा। कॉसिक, cornea absorbs some damaging UV radiation of the sunlight. कॉसिक क्या कहता है? कॉर्निया एब्जॉर्ब सम डैमेजिंग यूवी रेडिएशन ऑफ द सनलाइट। कॉसिक क्या कह रहा है? कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ आईज। आईज का जो ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर होता है वो होता है कॉर्निया। ये यूवी रेडिएशन से बचाता है, सब कुछ डैमेज को ये रोक पाता है। तो ये सही कहा सौम्या। प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। सौम्या ने भी सही कहा कि प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के मतलब ये प्यूपिल है जो कि लाइट एंटर करने देता है और इसके चारों ओर क्या है? आइरिस है। तो ये बिल्कुल सही कह रही है सौम्या कि प्यूपिल इज एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। अब ऋषभ क्या कह रहा है? आइरिस इज अ कलरलेस पार्ट ऑफ द आई दैट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। कलरलेस नहीं होता है, ये कलर पार्ट होता है। ये जो प्यूपिल के चारों ओर कलर पार्ट है इसी को कहते हैं आइरिस। तो ऋषभ ने क्या कहा? ऋषभ ने गलत कहा और गर्विता ने भी गलत कहा। गर्विता इज करेक्ट वाइल सौम्या इज इनकरेक्ट। तो ये नहीं होगा। अब क्या कह रहा है? कौशिक इज करेक्ट। तो कौशिक ने तो सही कहा था, ठीक है। ऋषभ इज इनकरेक्ट, तो ये सही है। बोथ कौशिक एंड सौम्या इनकरेक्ट, ये गलत है। बोथ गर्विता एंड ऋषभ करेक्ट, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। मैच द गिवन कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। ये हमारे पास चार्ट दिया हुआ है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन किससे कनेक्टेड है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग। विटामिन ए, विटामिन ए गोइटर, बिल्कुल नहीं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। तो पी का 2, P2 यहाँ जुड़ गया। नाइट ब्लाइंडनेस। पेशेंट बोन तो नहीं होगा, उसके बाद नेक स्वेल ये भी नहीं होगा। पेशेंट कैन नॉट सी इन डिम लाइट, तो ये भी सही है। तो क्या होगा? P का 2, P2F, P2F ये सही है, ये भी सही है। तो अब सिर्फ हमको ये दोनों में देखना है। दूसरा क्या है? विटामिन B1, बी से बेरी बेरी। हमको पता है कि डेफिशिएंसी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी से हो गया बेरी बेरी। अब क्या बोल रहा है? ब्लीडिंग गम किस में होता है? स्कर्वी में होता है, ये नहीं होगा। अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, तो बेरी बेरी की कमी से क्या होता है? नर्वस सिस्टम में कमी आती है, अफेक्ट होता है, कुछ नर्व्स ठीक से काम नहीं करते हैं अगर विटामिन बी की कमी है। तो क्या होगा इसका आंसर? Q5G, Q5G ये भी सही है। तो अब हमें दो इनमें से मिल गया, ये आंसर होगा। इससे ज्यादा हमको देखने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा। लेकिन
हमें सब कुछ जानना चाहिए। इसलिए आगे हम लोग देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी में क्या प्रॉब्लम आती है? ब्लीडिंग गम्स। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और स्कर्वी से ब्लीडिंग गम होता है। तो आर स्कर्वी का 4 और ब्लीडिंग गम्स H, R4H, ये भी सही है। विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। और रिकेट में क्या होता है? बोन सॉफ्ट हो जाता है। आयोडीन का पता है हमें कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। ग्वाइटर में क्या प्रॉब्लम आती है कि गला ग्लैंड इन द नेक स्वेल अप। नेक में जो ग्लैंड है वो फूल जाता है, इसलिए नेक कैसा दिखता है? मोटा दिखता है। Refer to the given flow chart and select the option that correctly identify PQRS। ठीक है, PQRS को हमको आइडेंटिफाई करना है। तो क्या बोल रहा है कि अब देखिए पी में क्या क्या है? बेरी, कोलेरा, टाइफाइड, अस्थमा। पी कहाँ है? पी क्या है? कॉज्ड बाय न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से नहीं होता है। ये क्या है? नो। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे? तो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से सिर्फ बेरी होता है। तो यहाँ पे ये 3 में से हमको अब सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि ये तो छट गया यहीं पे। अब क्या बोल रहा है? क्यू को देखना है कि क्यू क्या है? क्यू caused by nutrients deficiency। न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है? क्यू। अब इन तीनों में से देखना है कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है। तो ये तो आ गया डेंगू, मच्छर काटने से होता है। और एनीमिया किससे होता है? आयरन की कमी से होता है। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो अब हमको सिर्फ ये 2 को देखना है। डेंगू वाला लाइन तो छट गया, ये अब नहीं होगा। इन दोनों में से देखना है। अब आर चलिए देखते हैं। आर क्या है? स्प्रेड बाय मॉस्किटो। आर किससे फैला हुआ है? मॉस्किटो से। तो मलेरिया और डेंगू दोनों ही मच्छर काटने से होता है, तो इसमें से तो नहीं छाट पाए हम लोग। आगे चलते हैं। एस क्या बोल रहा है? स्प्रेड बाय मॉस्किटो। नो, तो मॉस्किटो से नहीं फैलता है। चिकनगुनिया मॉस्किटो के काटने से फैलता है, तो ये भी छट गया। कोलेरा क्या होता है? गंदा पानी से पीने से होता है कोलेरा। तो ये वाला आंसर होगा, इसलिए आंसर क्या हो गया? डी। अब आ जाइए क्वेश्चन 20। डॉक्टर प्रिया हैज 3 पेशेंट ईच विथ अ डिफरेंट प्रॉब्लम। डॉक्टर प्रिया के पास 3 पेशेंट है, हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। राघव कैन नॉट रिमेम्बर थिंक नॉट इवन हिज नेम। ठीक है, राघव को याद नहीं रहता है। निधि मूव इन अ जर्की मैनर, वो ठीक से चल नहीं पाती है। जर्की मैनर मचक मचक के चलती है। बबीता हैज डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। बबीता को क्या प्रॉब्लम है? सांस लेने में और डाइजेशन में। ठीक है, नाउ रेफर टू द गिवन डायग्राम एंड मैच दीज पेशेंट टू द पार्ट ऑफ ब्रेन विच मे बी माल फंक्शनिंग इन देम। अब रेफर करना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखो एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स है। एक्स क्या है? सेरेब्रम। ये है सेरेब्रम। सेरेब्रम का हमने याद किया था कि जो भी याद रखने वाला चीज है, लर्निंग का चीज है, वो किस में आता है? सेरेब्रम में आता है। ठीक है, तो राघव को याद नहीं रहता है।
राघव को याद नहीं रहता है, इसलिए सेरेब्रम का प्रॉब्लम किसको हो गया? राघव को। तो ये तो सही है, चलिए राघव इसमें मिल गया। दूसरा क्या है? वाई। वाई क्या है? सेरेबेलम। वाई क्या है? सेरेबेलम। सेरेबेलम का क्या काम है? बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है सेरेबेलम। तो ठीक से कौन नहीं मूव कर पा रहा है? निधि ठीक से मूव नहीं कर पा रही है, तो इसको वाई को क्या प्रॉब्लम है? निधि को। सेरेबेलम में किसका प्रॉब्लम है? निधि को प्रॉब्लम है। अब बबीता को क्या हो रहा है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। अब देखिए जेड, ये क्या है? जेड। जेड जेड क्या है? मेडुला। मेडुला किस चीज को कंट्रोल करता है? तो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन में क्या हम लोग सीखे थे कि जो काम बॉडी खुद से करता है, जैसे कि हार्ट बीट हो गया, डाइजेशन हो गया, तो जो बॉडी खुद से काम करता है वो हो गया इनवॉलेंट्री एक्शन, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला। ठीक, तो अब किसको प्रॉब्लम हो रहा है डाइजेशन में? डाइजेशन इनवॉलेंट्री है, तो डाइजेशन और ब्रीदिंग दोनों इनवॉलेंट्री है, इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बबीता को। तो जेड में बबीता को प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा? सी। तो आपको ये ब्रेन का डायग्राम याद रखना है, किसका क्या काम है याद रखना है। तो मैंने बहुत ही आसान शब्द में आपको सिखा दिया है और सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप 2-4 बार बार सुनेंगे इसको, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।